गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। 11वीं क्लास भौतिक विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने लेसन शुरू किया था फर्स्ट मात्रक और विमा। मात्रक अपने पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा विमा डायमेंशन। ये अपना क्वेश्चन है विमा, पहली बार लिख रहे हैं अपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं 12वीं दोनों क्लासों में चलता रहेगा, हर स्थान पे हर लेसन में चलता रहेगा। जितनी भौतिक राशियाँ अपने पढ़ेंगे उन सभी भौतिक राशियों की अपने को विमा निकालनी है। और विमा क्या होती है, सबसे पहले अपनी परिभाषा पढ़ेंगे कि विमा किसे कहते हैं। तो विमा क्या है? किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास। किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई को इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ, और समय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम। किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना या व्यक्त करना, ऐसा लिख सकते हैं। किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना विमा कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सी है, इंपॉर्टेंट है। किसी भी भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसे मापा या तोला जा सकता है। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है। द्रव्यमान जैसे मान लो कोई वस्तु अपने मार्केट में जा रहे हैं तो उसका मास होगा फिक्स कि हमें इतने किलो चाहिए, ये उसकी वैल्यू आ गई, उसको अपने बोलेंगे द्रव्यमान। लंबाई, कोई रूम है वो कितना लंबा है। समय, तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, इन सबको अपने माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। तो किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। और विमा लिखने के लिए कुछ अपने पास पॉइंट है, कुछ फिक्स पॉइंट अपने यूज करने हैं, कुछ विशेषताएं हैं। विमा लिखते समय हमें कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना है? सबसे पहले नंबर 1, जब भी अपने विमा लिखेंगे तो द्रव्यमान को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर M से अपने रिप्रेजेंट करेंगे, लंबाई को अपने कैपिटल L से लिखेंगे और समय को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो विमा लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्यमान, लंबाई और समय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 2 नंबर, जब भी अपनी विमा लिखेंगे तो विमा लिखने के बाद जैसे मान लो मास M, लेंथ L और टाइम T, इसको एक बड़े कोष्टक में अपने बंद कर देंगे। एक बड़े कोष्टक में अपने को इसको लिखना है। जैसे मान लो M की पावर है A, L की पावर है B और T की पावर है C। तो यहाँ पर ABC क्या है? विमा है। A विमा किसकी है? M की है। B विमा किसकी है? L की है। और C विमा किसकी है? T की है। और एक बड़े कोष्टक में अपने क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। 3 नंबर विशेष पॉइंट ये है कि अलग अलग मात्रक की पद्धति में मात्रक अलग अलग हो सकता है, लेकिन विमा हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। अलग अलग पद्धति में मात्रक किसी भी भौतिक राशि का अलग अलग हो सकता है। जैसे द्रव्यमान का सीजिस प्रति मात्रक क्या होगा? ग्राम, और M केस में क्या होगा? किलोग्राम होगा। लेकिन विमा क्या रहेगी? नियत रहेगी। इसके बाद में 4 नंबर अपना पॉइंट ये है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें समान अनुपात होता है, जैसे मान लो थीटा है, एंगल है, थीटा कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा में त्रिज्या, यानी समान भौतिक राशियों का जिसमें अनुपात होगा। जैसे थीटा है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, जैसे मान लो लोग है, लोगेरिथम, लोग है। ऐसी भौतिक राशियाँ जो समान भौतिक राशियों का अनुपात होती है उनकी विमा नहीं होती है, और वे भौतिक राशि क्या कहलाएगी? विमाहीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विमाहीन। और वे भौतिक राशियाँ जिनका मात्रक नहीं होता है वो क्या कहलाएगी? मात्रकहीन कहलाएगी। अब अपने यहाँ पर कुछ भौतिक राशियों के मात्रक लिखेंगे और साथ में विमा भी लिखेंगे। विमा लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा कि विमा किस प्रकार से निकाली जाती है, किस प्रकार से ज्ञात की जाती है।
अपने को मात्रक याद रखना है CGS में और MKS में, उसके बेस पर अपने विमा लिखेंगे। सबसे पहले अपनी विमा निकालेंगे द्रव्यमान की। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास। अब द्रव्यमान का CGS पद्धति मात्रक होता है CGS पद्धति में मात्रक निकालें तो द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा CGS में? ग्राम। इसी प्रकार अपने निकाले MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में मात्रक होगा किलोग्राम। किलोग्राम को इंग्लिश में किससे लिखेंगे? KG से। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000। ये भी अपने को याद रखना है। सबसे पहले अपने को जो भी भौतिक राशि दी जा रही है उसका CGS में और MKS पद्धति में अपने को मात्रक लिखना है। उसके बाद विमा कैसे निकालेंगे ये तरीका रहेगा। ऐसे लिखेंगे विमा, जिस भौतिक राशि की विमा लिखनी है पहले उसका नाम लिखना है अपने को हिंदी में, द्रव्यमान। अब इसके बराबर अपने विमा की परिभाषा याद रखनी है कि किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा। द्रव्यमान को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M से, लंबाई को L से और टाइम को T से। एक बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे। अब देखें अपन कि द्रव्यमान है यानी मात्रक क्या है? ग्राम या किलोग्राम। मैंने यहाँ पर ग्राम कितनी बार लिखा है? 1 बार। तो M की पावर कितनी आ जाएगी? 1। ग्राम के अंदर लंबाई कितनी है? लंबाई नहीं है इसमें, तो लाइन कितनी आ जाएगी? 0। और समय कितना है? 0। ये विमा आ गई। M1 L0 T0। दो नंबर भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का ऑप्शन क्या हो सकता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, इन सभी का मात्रक और विमा सेम है। कोई रूम है वो कितना लंबा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, मान लो अंदर भी है तो उसकी गहराई कितनी है, तो ये सभी भौतिक राशियाँ सेम है। अब दूरी और विस्थापन क्या है? ये अपने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि दूरी क्या है। परिभाषा आप लिख ले, मैं बोल रहा हूँ। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई, पथ यानी रास्ते की लंबाई। जैसे मान लो एक कार है, एक कार 30 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? मान लो पलसाना से सीकर चली गई, तो वस्तु क्या है? कार है। निश्चित समय कितना है? 30 मिनट है। निश्चित समय में जितनी दूरी उसने, जितना पथ है, पथ की लंबाई, रास्ते की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी? दूरी। तो सीकर और पलसाना के बीच की जितनी वो पथ की लंबाई है दूरी आ जाएगी। इसके बाद में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको अपने बोलेंगे डिस्टेंस, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या है? दोनों परिभाषा एक जैसी सी है। दूरी के अंदर निश्चित क्या था? समय। इसमें निश्चित क्या होगा? दिशा। इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई विस्थापन कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाता है? विस्थापन। तो इसमें निश्चित क्या है? दिशा है। जैसे मान लो एक कार है, पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है, मान लो फिक्स अपने डायरेक्शन ले ली, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ भी ले सकते हैं, निश्चित दिशा में जा रही है, तो जितना पथ होगा, जो पथ की लंबाई है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब अपन इनका मात्रक निकालते हैं। तो CGS पद्धति में, CGS पद्धति में मात्रक लिखेंगे तो CGS पद्धति मात्रक क्या आएगा? सेंटीमीटर, सेमी। सेंटीमीटर को CM से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे MKS पद्धति में, MKS पद्धति में, MKS पद्धति में क्या आएगा? मीटर। और मीटर को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M से। अब 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये भी अपने को याद रखना है कि 1 मीटर में सेमी कितने होते हैं? 100 सेमी। इसके बाद अपने विमा लिखेंगे। ये जितने नाम हैं इन सब की विमा एक जैसी है, तो इनमें से कोई भी एक नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ लंबाई, तो लंबाई की विमा क्या होगी? ऐसे लिखेंगे अपने लंबाई बराबर M बड़ा
L बड़ा है और T भी बड़ा है और एक बड़े कोष्टक में से बंद करना है। अब देखें अपने सेंटीमीटर या मीटर के अंदर मास कितना है, द्रव्यमान कितना है 0, लेंथ कितनी बार है 1 बार है और टाइम कितनी बार है 0 बार। और यहाँ पर अपने क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, m0 L1 T0। इस प्रकार से अपने दो विमा निकाल लिए हैं। द्रव्यमान की विमा क्या थी m1 L0 T0 और लंबाई की विमा क्या है m0 L1 T0। अब है 3 नंबर। 3 नंबर अपने लेंगे समय, टाइम, कि समय की विमा क्या होगी। समय की बात करें तो 1 मिनट में सेकंड कितने होंगे 60, 1 घंटे में मिनट कितने होंगे 60, 1 दिन में घंटे कितने होंगे 24। इस प्रकार ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। तो तीसरी भौतिक राशि अपने पास है समय। समय को अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे टाइम। समय का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है, सीजीएस पद्धति में पहले अपने को मात्रक लिखना है तो मात्रक क्या आएगा सेकंड। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या आएगा सेकंड। पद्धति चाहे कैसी भी हो, सीजीएस हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, एसआई हो, समय का मात्रक क्या रहेगा सेकंड ही रहेगा। अब अपने को इसकी विमा लिखनी है तो विमा कैसे लिखेंगे इस प्रकार से विमा, और विमा अपने को किसकी लिखनी है समय की लिखनी है। समय बराबर m बड़ा लिखना है, l बड़ा लिखना है और t बड़ा लिखना है और एक बड़े कोष्टक में अपने को बंद कर देना है। अब देखेंगे इस समय के अंदर मास कितना है 0 है, लेंथ कितनी है 0 है। समय से थोड़ी हो सकता है कि इस समय 5 किलो है, नहीं लिख सकते ना। समय 2 मीटर लंबा है, नहीं लिख सकते। समय सेकंड कितना है तो टाइम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो विमा क्या बनेगी m0 L0 T1। इसी के साथ आज का टॉपिक अपना खत्म हुआ। आज का क्वेश्चन अपना ये है, प्रश्न लिख रहा हूँ बोर्ड पर मैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। काफ़ी बच्चे देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं आ रहा। अगर आपको कमेंट नहीं करना आता है आप जो पर्सनल नंबर है उस पर लिखें। आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें मेरा 8003076146। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न अपना ये है आज का, विस्थापन का एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखो। डिस्प्लेसमेंट का एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखना है। पूरा वीडियो आपको 2-3 बार देखना है, उसके बाद में नोट्स बनाने हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कमेंट करके आंसर आपको बताना है। आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।